हे साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज के इस वीडियो में हम भारत के भूगोल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि टोडा, कोटा, कुरुम्बा, इरुला, पनियान व कुटुन नायकड़ा जनजातियाँ किस क्षेत्र में निवास करती हैं? तो यह जनजातियाँ सम्मिलित रूप से तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक में विस्तृत रूपों में पाई जाती हैं। और ऑप्शन में किसी राज्य के बारे में ना देकर बल्कि पर्वत के बारे में इन्होंने पूछा है। तो आप जानते हैं नीलगिरी जो पर्वत है वह केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक में विस्तृत रूप से फैला हुआ है। इसी नाते इसका जो राइट आंसर जाएगा ना वो बी जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विशाल कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध अम्बासा नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? तो यह त्रिपुरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रुकसाइड बंगलो किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थान गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है, जो कि मेघालय में स्थित है। तो इसका राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 4, इंदिरा कोल किन 3 देशों की त्रिकोणीय सीमा का निर्माण करता है? तो इंदिरा कोल आप जानते हैं कि ये उत्तरी पश्चिमी भाग में भारत, पाकिस्तान और चीन से संबंधित बिंदु पर एक त्रिकोण जैसी संरचना बनाता है। तो इस नाते इसका जो राइट आंसर है ना वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इंडस SDAG किस स्थान पर स्थित है? तो आई का मतलब यहाँ पर इंस्टीट्यूट, फार एस का मतलब स्टील, डी का मतलब डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो यह कलकत्ता में स्थित है, जो कि स्टील के उपयोग एवं उसकी गुणवत्ता के बेहतर करना इसका लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 6, शीतकाल में उत्तर भारत में बारिश का मुख्य कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के उत्तर भाग में इससे वर्षा होती है, और जो कि भूमध्य सागर से यह उत्पन्न होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो पश्चिमी विक्षोभ है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध पर्यटक स्थान चाथम शामिल बंडूरबाच, माउंट हेरिएट व चूना पत्थर की गुफाएं किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में ये प्रसिद्ध गुफाएं स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, पश्चिम बंगाल का कूच बिहार किस लिए प्रसिद्ध है? तो सिल्क उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में वनों का मुख्य प्रकार कौन सा है? तो भारत में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय आर्द्रता पर्णपाती वन पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो बी ऑप्शन है। लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा भी यहाँ पर होती है। तो डिटेल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे हमने ऐड कर दिए हैं, देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ गंगा के सबसे अंत में मिलती हैं? तो अलकनंदा जो है गंगा के सबसे अंत में मिलती हैं, जो कि देवप्रयाग में संगम बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से क्या समन्वित पोषक तत्व प्रबंधक के अंतर्गत आता है? तो मृदा उर्वरा जो जैव फर्टिलाइजर होता है वह इसके अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ना वो बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से गलत जोड़े को पहचानिए। तो सांभर हस्तशिल्प से संबंधित नहीं है, बल्कि यह नमक से संबंधित है। यही ऑप्शन गलत था। बाकी फिरोजाबाद शीशे की चूड़िया से संबंधित है, भागलपुर रेशम से, जलंधर खेल के सामान से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य द्वारा ऊन का उत्पादन किया जाता है? तो राजस्थान के द्वारा ऊन का उत्पादन किया जाता है,
और लगभग कुल उत्पादन का 1.8% हिस्सा ये खुद कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस तेल उत्पादक देश से भारत अपनी आवश्यकता का लगभग 20 से 25% हिस्सा प्राप्त करता है? तो आप जानते हैं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में नाइजीरिया देश से ये अपने तेल की खपत को पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भूमि से घिरा हुआ है और सबसे गहरा बंदरगाह है? तो विशाखापत्तनम यह सबसे गहरा बंदरगाह है और यह भूमि का भी काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो इसमें से एक ऑप्शन गोदावरी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यही ऑप्शन इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में बड़ी इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो सिक्किम के द्वारा किया जाता है और ये भारत जो है इस मामले में सबसे आगे है बड़ी इलायची के, और विश्व में भी ये प्रथम स्थान रखता है। क्वेश्चन नंबर 18, चाय, कॉफ़ी, मसाले, नारियल, रबड़, इलायची और मिर्च को किस समूह में रखा जाता है? तो बागानी फसलों में आता है। इस नाते इसका जो राइट आंसर है ना वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ब्राज़ील के बाद भारत का नंबर आता है, इस नाते भारत का दूसरा नंबर है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की पहली स्टील फैक्ट्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो बर्नपुर में 1870 में लगाई गई थी जो कि इस्पात फैक्ट्री थी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सबसे बड़ा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 है, यानी कि नेशनल हाईवे 44 रखना चाहिए था, तो इस नाते जो ऑप्शन है ना वो ये जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, थोरियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट भारत के किस राज्य में प्रमुखता से पाया जाता है? तो यह केरल में पाया जाता है। आप जानते हैं कि थोरियम एक रेडियो एक्टिव तत्व से रिलेटेड है और जो कि नाभिकीय संयंत्र में इसका प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 23, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी पर यह बनाई गई है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में कोयर उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में केंद्रित है? तो कोयर का मतलब नारियल होता है, तो भारत में केरल सबसे ऊपर है इस मामले में। क्वेश्चन नंबर 25, आज के लास्ट क्वेश्चन, इलायची पहाड़ियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पश्चिमी घाट में स्थित है, यह केरल तमिलनाडु के बीच सीमा का निर्माण करता है कि यह विश्व धरोहर की सूची में स्थित है। ये बात बिल्कुल सही है कि इलायची के मामले में पश्चिमी घाट में स्थित है और यह पश्चिमी घाट केरल व तमिलनाडु की एरिया जो है कवर करती है, लेकिन ये विश्व की धरोहर में सूची में स्थित नहीं है। ये बात बिल्कुल जो है गलत है। इस नाते क्वेश्चन 25 का 1 और 2 ऑप्शन सही है एंड 3 इज़ द रॉन्ग आंसर। इस नाते क्वेश्चन नंबर 25 का जो ऑप्शन जाएगा वो बी जाएगा। तो साथियों, अगले वीडियो के साथ मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।